हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे बच्चों, और आप लोगों की बेहतर तैयारी भी चल रही होगी। इसके पहले जो भी हमने मैथ के वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज देख सकते हैं प्रश्नावली 3.2 और 3.2 में ऑलरेडी हमने इसके 2 लेक्चर करा दिए थे, एक एग्जाम्पल्स के और एक प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 तक अपना कंप्लीट है। आज जो हमारा लेक्चर शुरू होगा किस प्रश्न से, तो क्वेश्चन नंबर 3 से होगा। देख सकते हैं, गुणनफल परिकलित कीजिए, मतलब गुणनफल निकालना है। पहला है ना, यहाँ पे दूसरा तीसरा, टोटल कितने हैं 6 क्वेश्चन तो इसी में है। तीसरे का 6 प्रश्न, और हम एक भी प्रश्न मिस नहीं करने वाले बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए गुणा कैसे करते हैं बच्चों, गुणा कैसे करते हैं, बस एक नियम आप समझो। गुणा करने का सही तरीका ये है कि जो भी पहला आप भी है इसके पंक्ति को लेते हैं। जैसे हमारा ये पंक्ति है और दूसरा आप भी उसके कॉलम को लेते हैं, तो जिस ए का गुणा ए से करेंगे, ए का गुणा ए से, फिर बीच में बच्चों प्लस लेते हैं, बी का गुणा बी से करेंगे। ठीक है, ये लिए। फिर जो पहला पंक्ति है दूसरे कॉलम से, तो ए का गुणा बी से होगा, और यहाँ पर बच्चों प्लस करके बी का गुणा ए से होगा। ठीक है, अगले बार दूसरे पंक्ति लेकर चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देखो माइनस बी का गुणा ए से होगा, प्लस करेंगे ए का गुणा बी से होगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो सकता है, ये माइनस बी है ना बच्चों, माइनस बी का गुणा बी से होगा, फिर ए का गुणा ए से होगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब आगे देखो कितना आ जाएगा, ए का गुणा ए से तो ए स्क्वायर, प्लस बी का गुणा बी से तो बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका ए बी और ये भी ए बी हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखो ए बी और ए बी खत्म, तो यहाँ पे निकल कर आएगा 0। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में तो इसको इधर लिख दो माइनस बी स्क्वायर। ये लो, कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखो पहला का बहुत ही सिंपल है, जो कि आसानी से आप भी कर सकते हो। दूसरा नंबर है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर है आपका यहाँ पे है 1 2 3, ये आपका हो गया पहला अवयव। ठीक, और फिर इसके साथ आपका है 2 3 4, ये लो। वही सिस्टम है हमारा, दूसरा कुछ नहीं है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 गुणा 2, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 गुणा 3, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 गुणा 4, फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणा 2, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 गुणा 3, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 गुणा 4। आगे देखो फिर इसका भी करेंगे, तो 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 4। ठीक है, इसका कितना आंसर आएगा बच्चों, आप ही बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए 1 दुक्के 2, 1 तिक्के 3, 4 1 कम 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चीजें क्लियर है। ये दूसरे का आंसर आ गया कंप्लीट। इसके बाद अपन चलेंगे तीसरे नंबर पे। ये जो तीसरा नंबर देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये तीसरा नंबर है बच्चों। तीसरा नंबर है, कितना आपके पास है, 1 का -2, यहाँ पे 2 है और 3 है। ये पहला हाफ भी हो चुका। दूसरा हाफ भी हमारे पास है 1 2 3 2 3 1। गुणा कैसे करते हैं, पहले आव्यूह के पंक्ति को लेकर के दूसरे आव्यूह के स्तंभ के साथ गुणा करते हैं बच्चों। देखिएगा ये हमारा 1 है, तो 1 का गुणा 1 से होगा, 1 1 कम 1 और 2 दूना 4। ठीक है, फिर इसका गुणा इससे, तो 1 दुक्के 2 और 3 दूना 6, ये माइनस है इसलिए माइनस लगाना पड़ रहा है, 1 तिक्के 3 और 2 1 कम 2। फिर हम दूसरे पंक्ति को लेकर चलेंगे, इसका गुणा इससे होगा, तो 2 1 कम 2 प्लस का 3 दूना 6। इस बार कहोगे प्लस लगा दिए, इस बार माइनस था भैया तो इस बार माइनस लगा था, इस बार प्लस आ गया। 2 दूना 4 और 3 त्रिकाई 9। ठीक है, फिर बच्चों कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3। थोड़ा कैलकुलेशन में आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, मेरे से भी गलती हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल सही होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपका आ जाएगा -3, यहाँ पे आपका आ जाएगा -4, यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चों 1, 6 2 8 आता है, 9 4 13 आता है और 6 3 9 आता है। तो
तो देख सकते हैं तीसरे का तीनों प्रश्न अपन ने कर लिया। अब थोड़ा सा मैं बच्चों यहाँ पर यदि मैं देखा कि तीसरे नंबर में जो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए कर लिया और बुक में आपके पास है ए और यहाँ पे माइनस बी है और बी ए है, तो यहाँ पर माइनस बी करके भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे का मैं यहाँ पर एक बार फिर से फर्स्ट नंबर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होगा। ए बी माइनस बी ए हो गया, इधर ये हो गया, फिर से एक बार कर देता हूँ ना, ए हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दोगे, बी ए हो जाएगा। इसका देखिएगा ना कैसे कैलकुलेशन होगा। देखिए ए का ए से हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, बी का बी से हो जाएगा तो बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर इससे करोगे तो माइनस ए बी हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों आपका ये माइनस ए बी हो गया और इस बार हो जाएगा आपका बी ए हो जाएगा प्लस बी ए हो जाएगा, ठीक है। इस बार इसका इससे करोगे तो माइनस ए बी और प्लस ए बी हो जाएगा, फिर इसका इससे करोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जो कट रहा है काट दो, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ये पूरा कट गया तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, खत्म कहानी। ये भी आपका एक आंसर। यहाँ पे माइनस चिन्ह लिया मैंने, केवल माइनस चिन्ह लिया, पहला का दो प्रकार से, इसमें माइनस नहीं लिया था। बाकी गलत तो नहीं है ना? गलत क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हमारा चौथा नंबर आएगा बच्चों। थोड़ा सा दोनों हमने कर दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। चौथा नंबर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6, बढ़िया है, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है दूसरे अवयव के 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ये लो बच्चों, चलिए मल्टीप्लाई करिए, बहुत सिंपल है। क्या करना है कि पहला पंक्ति है उसको पहले स्तंभ से करना। जैसे 2 1 कम आपका 2 हो जाएगा, प्लस का 3 का 0 से तो 0 हो जाएगा, 4 का 3 से 4 3 12 हो जाएगा। फिर इसका इससे करना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 का 0 से करना है तो 0 हो जाएगा। फिर इसका इससे करना बच्चों 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। फिर दूसरे पंक्ति को लेकर चलेंगे पहले स्तंभ के साथ, 3 1 कम 3 और 4 का 0 0 और 5 3 15, ठीक। फिर इसका इससे करो तो 3 त्रिकाई 9, 4 दूनी 8 और 5 शून्य 0। फिर इसका इससे करो 5 3 15, 4 चौको 16 और 5 छक्का 30, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसका इससे करो 4 1 कम 4, 5 शून्य 0, 36 18। फिर इसका बच्चों इससे करो 4 3 12, 5 दूना 10 और ये आपका 0। फिर इससे तो 4 पंचा 20, 5 चौको 20 और 5 छक्का 30। बड़ा खतरनाक है भाई, गड़बड़ तो नहीं है इस बार। 3 5 15, 4 चौको 16 और 5 25, ये गड़बड़ था। थोड़ा सा गड़बड़ से पूरा आंसर गड़बड़ आ जाएगा, इसलिए तो कहता हूँ रफ पेन लेकर चलो भैया। यदि गुणा कह दिया तो ऐसे गुणा करते चलो, करो तो कितना आ रहा है, 2 2 4 आ रहा है। यहाँ पे 6 से 6 खत्म कहानी। यहाँ पे आपका देखो 30 और 42 आ जाएगा। यहाँ पे 15 3 18, यहाँ पे आपका 9 तो -1 बचेगा। यहाँ पर देखो 25 और 15 40, 16 56, 25 15 40 16 56 आ रहा है। यहाँ पे देखो 18 4 22, यहाँ पर कितना आ सकता है बच्चों, 10 में 12 -2 आएगा। यहाँ पर देखो 30 40 70, हो बड़ा लंबा चौड़ा है यार। तो एक बार थोड़ा सा मिलान कर लीजिए, 2 1 कम 2 और 4 3 12, ठीक है 12, 4 3 12, तो ये आ जाएगा आपका 14, ठीक है। यही तो कहता हूँ कि पहले को इस पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, फिर तीसरे को पहले के साथ, तीसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। ये क्रम है गुणा करने का और अब आपका आंसर आया है, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 5वां है, ठीक। थोड़ा बहुत यदि गलतियाँ होती है तो मैं एक बार फिर से भाई इस मिलान करता हूँ, वीडियो रोककर मिलान करता हूँ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो पता चला आपको दिक्कत हो जाए बच्चों, ठीक है। तो 2 आपका 1 है, 3 और 2 है, -1 और 1 है, ये हो गया।
और इधर है बच्चों 1 है, 0 है, 1 है, -1, 2 और 1 है। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? पहले को पहले से, तो 2 1 कम 2, -1 1 कम 1। फिर बच्चों 2 शून्यम शून्य और 1 दुक्के 2। फिर इसको इसको भैया 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, ये लो। फिर इसको लेकर चलो 3 1 कम 3, 2 1 कम 2। फिर 3 शून्यम शून्य, 2 दूना 4। फिर 3 1 कम 3, 2 1 कम 2। फिर इसको लो भैया -1 कम -1 और 1 1 कम -1। फिर आपका शून्य हो जाएगा 2 1 कम 2। फिर इसका इससे करो -1 + 1। देखो जरा कितना आ रहा है आंसर। 2 में 1 घटाओ, 1 आ गया। यहाँ पे आपका 2 आ गया बच्चों। फिर यहाँ पे 2 1 3 आ गया। यहाँ पे आप घटाओगे 1 आएगा। यहाँ पे आपका 4 आएगा। 3 2 5 आएगा। यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। इसको मैं जैसे इसको कर दिया ना, अब इसको आप खुद से आप एक बार चेक करो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो फिलहाल ये आपका 5वां नंबर बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले नंबर पर चलते हैं। पूरा जो गुणा है ना पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है। इसके बाद आपका 6ठा नंबर चलेगा। चलिए 6ठा नंबर क्या कहता है बच्चों, आपका 3 - 1 3 है। 3 - 1 3। आप भी वीडियो को रोक लिया करो, आप एक बार चेक कर लो कि बिल्कुल सही है कि नहीं है। इसका जो मल्टीप्लाई करना है वो आपका है थोड़ा सा, ये लो भाई, 2 - 3 1 0 3 1। कैसे मल्टीप्लाई करना है? सिस्टम वही है, सिस्टम वही है। पहले का पहले के साथ, तो 3 दूना 6, 1 1 कम 1, 3 त्रिकाई 9। पहले का दूसरे के साथ, 3 त्रिकाई 9, शून्य से तो शून्य हो जाएगा, 3 1 कम 3। ठीक बच्चों, फिर इसका इससे करना है, तो 2 1 कम 2, शून्य का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 3 दूना 6। फिर इसका इससे करो आप, 3 1 कम 3, तो माइनस माइनस प्लस, शून्य का तो शून्य से, 2 1 कम 2। चलो भैया इसका आंसर बताओ कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 1 घटा दो तो 14 आ जाएगा ना, 9 6 15 में 1 घटा दो। यहाँ पे आपका -6 आने वाला है, 6 में 2 घट जाएगा तो 4 आएगा बच्चों। यहाँ पे कितना आएगा? 5 आ रहा है। ये लो भाई, एक बार मिलान करिए आप लोग भी। तो मिलान कर लिया करो, वीडियो को रोको, थोड़ा सा मिलान करो, क्योंकि एक ऐसे क्वेश्चन है कि यदि गलत हो जाएंगे तो बाद में सुधारना कठिन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर आप ढूंढ नहीं पाओगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ क्या कैसा आया, समझ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये हमारा बच्चों यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a बराबर दे के रखा है, b बराबर दे के रखा है, c बराबर दे के रखा है। हमें a + b निकालना है, b - c निकालना है। पहले तो ये चीज़ निकालना है, a + b और b - c, ठीक है। फिर निकालना है b - c में a जोड़कर चेक करना है और a + b में c को घटाना है। चलिए क्रम से पहले आप लोग तो ये लिख लें कि a b c बराबर दे के कितने रखा भैया। प्रश्न जो हमारा है वो प्रश्न क्रमांक 4 का हल। पहले आपको यही लिखना है ABC कितना दे के रखा है। तो ये हमारे पास A B तथा C दे के रखा है बच्चों। सबसे पहले अपन को क्या करना है, A + B निकालना है। A + B के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कहो तो मैं डायरेक्ट जोड़ दूं या पहले लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कहाँ से जोड़ दिए। 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 है, ये आपके पास A है बच्चों, बीच में प्लस लिख दो और B भी लिख दो। 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है A + B की। जोड़ दो भाई, जोड़ दो ना, जोड़ो। कितना आएगा देखना ना, 1 - 3 = 4, 2 और 1 घट जाएगा तो 1, -3 में 2 घट जाएगा तो -1, 5 4 आपका 9, 0 में 2 जुड़ेगा तो 2, 2 में 5 जुड़ेगा तो 7, 1 में 2 जुड़ेगा तो 3, -1 का 0 के साथ जुड़ेगा तो -1, 1 का 3 से जुड़ेगा तो 4। ये जो आपका निकल कर आया बच्चों, A + B निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? A + B। और क्या क्वेश्चन में पूछा था, B - C क्या निकालना था, तथा B - C। चलो
b बराबर पहले लिखो, ठीक है, फिर माइनस करके बच्चों c बराबर लिखो। b है आपका माइनस, यहाँ पर 1 2 4 2 5 2 0 3, यहाँ पर देखो ना 4 1 2 लिखा भैया, तो 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3 बच्चों। इसको आपको घटाना है, सबसे घटाते बनता है। 3 में 4 घटाओगे तो -1 आएगा, और -1 में -1 घटाओगे तो -2 आ जाएगा। 2 में 2 घटा दो 0 आ जाएगा। 4 में 0 घटाओ तो 4 ही आएगा। 2 में 3 घटाओगे तो -1 आएगा, और 5 में 2 घटाओगे तो 3 आएगा। 2 में 1 घटाओगे तो 1 आएगा। 0 में -2 घटाओगे तो +2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 में 3 घटा दो 0 आ जाएगा। ये मेरे पास b माइनस सी निकल कर आ गया। मतलब हमारे पास a प्लस बी का भी वैल्यू फाइंड हो चुका है और b माइनस सी का भी मान आ चुका है। इतना चीज़ें क्लियर है। एक बार आप मिलान कर लिया करो, थोड़ा सा वीडियो को पुश करो, रोको और मिलान करो कि वास्तविक रूप से सही आया कि नहीं। अब हमने क्या देखा था भाई, क्वेश्चन में बोल के रखा था कि आपका जो b माइनस सी है उसमें a जोड़ो। मतलब हमारे पास जो a है उसमें आप b माइनस सी को जोड़ो। मतलब a हमारे पास कितना था, a हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कितना, यहाँ पर देखो 1 2 -3 5 0 2, फिर 1 -1 1, ये चीज़ हो गया। फिर आपका प्लस है, b माइनस सी भी हमने निकाला बच्चों। b माइनस सी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब ये आप लोग इसको बड़े ब्रैकेट में अंदर कर दो। चलो कोई बात नहीं है, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 1 -1 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। 2 में -2 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। -3 में 0 तो -3 ही रहेगा बच्चों। 5 में 4 जोड़ो तो 9 आएगा, 5 4 9। 0 में -1 जोड़ो तो -1 आएगा। 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। 1 में 1 जोड़ो तो 2, -1 में +2 जोड़ोगे तो घटकर 1 हो जाएगा। 1 में 0 जोड़ो तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इतना ही आना चाहिए। तथा अब हमको निकालना है, बोल के रखा भाई साहब कि जो हमारा a प्लस बी था ना, a प्लस बी था, इसमें प्लस करना है, किसको प्लस नहीं करना, माइनस करना है, तो माइनस सी करना है। ठीक है, मतलब a प्लस बी कितना वैल्यू था यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हमने निकाला था, आपके रफ में भी लगा होगा बच्चों। और c का वैल्यू कितना है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो c का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 1 2 है, 4 1 2 0 3 2, फिर आपका 1 -2 3 है। अच्छा, a प्लस बी कितना निकल कर आया था, यहाँ पर देखो 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 3 -1 4। अब देखो भाई कितना आ रहा, घटाना है। 4 में 4 घटा दो 0, 1 में 1 घटा दो आपका कितना आ जाएगा 0, -1 में -2 घटाओ तो -3 आ जाएगा। 9 में आप 0 घटाओ तो 9 ही आ रहा है। 2 में 3 घटाओ तो -1 आ रहा है। फिर 7 में 2 घटाओ तो आपका 5 आ रहा है। 3 में 1 घटाओ तो आपका 2 आ रहा है। -1 में ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा। 4 में 3 घटाओ 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा भाई। अतः हमने चेक किया कि a में b माइनस सी को जोड़ा तथा a प्लस बी में c को घटाया तो बराबर आया, इसलिए प्रूव्ड, सिद्ध हो गया भाई साहब। ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 तो भैया बड़ा लंबा चौड़ा है। a बराबर दे के रखा है, b बराबर दे के रखा है और बोला है कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है 3a और -5b बराबर निकालना है, ये हमको फाइंड करना है। तो चलो लंबा चौड़ा है लेकिन करना किसको, हम ही को करना है। तो 3a - 5b मतलब 3 का मल्टीप्लाई a के साथ करना पड़ेगा। a कितना है 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। ठीक है बच्चों, ये हो गया।
-5 है b के साथ। चलो भाई 2/5, 3/5, 1 क्वेश्चन दे के रखा ऊपर, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ये कर लिया अपन ने। अब देखो 3 का इससे मल्टीप्लाई हो 3 कट जाएगा, लेकिन इसके साथ गुणा हो जाएगा, इससे 3 कट जाएगा, बाकी सबसे 3 कटेगा, यहाँ से गुणा होगा, मतलब 2 के साथ गुणा होगा, बाकी तो 3 कट ही जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 5 कट जाएगा। तो देखो जरा कैसे आएगा आंसर। अब यहाँ पर फिलहाल देखो आप लोग कि 3a - 5b बराबर कितना निकल कर आएगा। देखिए 3 से कट जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 एक कम 3, फिर 3 से कट जाएगा तो 5 बचेगा बच्चों। ऐसे यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, और 3 का गुणा 3 दूना 6 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। बटा वाला कहानी खत्म हो जाएगा। 5 का गुणा होगा तो कितना आएगा जानते हैं? यहाँ पे केवल 2 बचेगा, यहाँ पे केवल 3 बचेगा, 5 एक कम 5, यहाँ पर 1 ही बचेगा, यहाँ पर 2 ही बचेगा, यहाँ पर 4 ही बचेगा। 7 6 2, 7 6 2। बोलो बटा वाला कहाँ गया भैया? बटा वाला सब 5 का गुणा होगा तो कट पिट जाएगा। बचेगा कितना? 2 में 2 घटा दो 0, 3 में 3 घटा दो 0, 5 में 5 घटा दो 0, 1 में घटाओ 0। सब तो 0 ही आ रहे हैं, सब तो 0 ही आ रहे हैं। शून्य सम आप भी मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या दिक्कत है? हमें भैया जो क्वेश्चन बोला वो करना है, आंसर जो भी आ जाए, आंसर जो भी आ जाए। शून्य शून्य सुनना है तो शून्य सही है, शून्य नहीं आता तो जो भी आएगा आंसर वही चीज़ अपन करेंगे। ठीक, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे चल देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सरल कीजिए cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस करके sin थीटा। बहुत ही सिंपल है, आएगा, आसानी से आएगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए ना। तो अब बच्चों कहाँ पर पहुंच चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पर, यानी प्रश्न क्रमांक आपका 6 आ चुका है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है? cos थीटा, फिर आपका ब्रैकेट है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, प्लस का बच्चों sin थीटा है, यहाँ पर आपका sin थीटा है, माइनस cos थीटा है। क्वेश्चन अभी cos थीटा है और sin थीटा है। चलो अगले स्टेप में क्या करो? इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे? cos का cos से तो cos स्क्वायर थीटा, cos का इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? cos थीटा sin थीटा, यहाँ पर माइनस cos थीटा sin थीटा, यहाँ पर आपको हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, साइन का साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा और कास थीटा। यहाँ पर करो कास थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस तो करना है भाई, प्लस करना मतलब दोनों में जोड़ दो, संगत अवयवों को जोड़ दो। देखो यहाँ पे कास स्क्वायर साइन स्क्वायर है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेंदी यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पे साइन थीटा कास थीटा है, यहाँ पर आपका माइनस है साइन थीटा कास थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना है? माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ पर आपका प्लस है कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पर आपका कितना है? कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप ही बताओ बच्चों, ये दोनों आपका सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये कट पिट के 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, इस साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। देख लो 10th क्लास में सर्वसमीका आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और यदि सर्वसमीका आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आप जिंदा मर जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा ही नहीं आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद अपन प्रश्न क्रमांक कौन सा लेकर चलेंगे? प्रश्न क्रमांक 7 का हल। चलो भाई, जो भी देके रखा है दिया है, x प्लस वाई देके रखा बच्चों, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना है? 7 0
2 5, ये हमारे पास x प्लस बाई है, वह x माइनस बाई है, x माइनस बाई है हमारे पास 3 0 0 3। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करना है। देखो जरा क्वेश्चन देके रखा है, सातवें का पहला x बाई का मान निकालना है, सातवें का पहला है। ठीक है, ये पहला नंबर है। अब देखो उपरोक्त दोनों को जोड़ने पर, उपरोक्त दोनों को जोड़ने पर जोड़ दो। जब जोड़ोगे बच्चों तो x प्लस बाई प्लस का x माइनस बाई, इधर हमारा कितना है 7 0 2 5 प्लस का 3 0 0 3। देखिएगा ना, ये आपका 22 बाई कट जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा आपका 7 3 10 0 है, यहाँ पर आपका 2 ही रहेगा और 5 3 8 हो जाएगा। ये 2x बराबर निकल कर आया है। तो x बराबर कैसे निकालेंगे, 2 का गुणा उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब x बराबर आपका 1/2 है, इधर आपका 10 है, फिर यहाँ पे 2 है, 8 है, यहाँ पे 0 है लगभग, है ना, यही है ना, 10 0 2 8। अच्छा बच्चों 2 का भाग दे दो, x का मान निकल कर आ जाएगा, 5 दूना 10 और 2 1 कम 2 2 चौको 8। ये आपका x का मान निकल कर आ गया। x का मान आ गया कब, जब हमने दोनों को घटाया जोड़ा तो x का मान आ गया 5 0 1 4। ठीक है, अब उपरोक्त दोनों को घटाने पर, अब इस बार दोनों को घटा देंगे, उपरोक्त दोनों को घटाने पर, उपरोक्त दोनों को घटाने पर, मतलब x प्लस बाई को x माइनस बाई से घटा देंगे। x प्लस बाई कितना है, घटाना बच्चों x माइनस बाई को। ठीक है, तो x प्लस बाई अपने पास 7 0 2 5 है और इधर वाइज 3 0 0 3 है। इस बार हमारा जो है ना x से x कर जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर 2 बाई निकल कर आएगा। घटा दो, 7 में 3 घटा 4 0, 2 में आपका तो ये 2 ही रहेगा, 5 में 3 घटा तो 2 आ जाएगा। बाई बराबर बच्चों 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 4 0 2 2। जब आप 2 का भाग दोगे तो 2 दूना 4 0 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ये आपका आ चुका है बाई का मान। अतः x बराबर बाई बराबर आप आसानी से लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, x बराबर और बाई बराबर। इसके बाद हमारा ये देखो जरा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, इस पे इस बार थोड़ा अटपटा है। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर है 2 3 4 0 और 3x प्लस 2y इक्वल है 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब इसको हमको एक प्रकार जैसे विलोपन विधि से करते हैं ना, उसी टाइप से करना पड़ेगा, अन्यथा आएगा ही नहीं। सेकंड का हल करते हैं। देखिए क्या क्या देके रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल हमारे पास है 2 3 4 0। इसको एक समीकरण दे दो, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। 3x प्लस 2y मतलब 2 माइनस 2 1 5 माइनस 1 5। थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस गड़बड़ हुआ तो मान लीजिए गलत आना ही आना है, समीकरण 2। ऐसे में आसान हो जाएगा ना, कैसे, देखो विलोपन विधि से क्या करते हैं, x x को बराबर करेंगे। जैसे मैं कह दिया कि समीकरण 1 में 3 का गुणा व समीकरण 2 में 2 का गुणा, ठीक है, 2 का गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाओ जरा कितना आ जाएगा, देखिएगा ना, 3 का तो 3 दूना 6x, 3 त्रिकाई 9y और घटाएंगे इसका 2 का गुणा तो 2 2 तिहाई 6 6x और 2 दूना 4y। इधर भैया घटा रहे हैं ना, तो इधर कितना का गुणा किया था बच्चों, 3 का गुणा किए थे।
कितने का, 3 का, तो 2 3 4 0। फिर घटाए थे, इसमें किसका गुणा किए थे, 2 का, 2 -2 -1 5। फिलहाल इतना रहने दो, आगे कैलकुलेशन करो। 6x से 6x कट गया, इधर बचा 9y -4y बराबर कितना बचेगा, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 4 3 12 और 0। फिर माइनस में बच्चों यहाँ पर आप करो, 2 दूना 4 -2 दूना 4 -2 1 कम 2 और 2 पंचा 10। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ गया आपका 5y। इधर देखो घटाओ तो जरा, 6 में 4 घटाओ 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 आपका गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे, 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, 9 4 13 आ रहा है, तो 13 ही कर दो, ठीक है। फिर आपका 12 में 2 घट जाएगा, 10 आ जाएगा, और फिर 0 में 10 घटेगा तो -10 आ जाएगा। अब 5 गुणा में बच्चों तो भाग में ही जाएगा ना, 1/5 हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना, 2 13 10 -10। अब करो तो इसका आ जाएगा 2/5, 13/5, 5 दूना 10, 5 दूना 10। ये आपका निकल कर आ गया y का मान। किसका मान निकल कर आ गया, y का मान। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। कैसे गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ पे माइनस था तो माइनस आएगा, और तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा बच्चों, तो 14/5, ठीक, ये आपका 14/5 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ लग ही जाता है, देखो जरा, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस था तो माइनस तो होगा, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। अब अपन क्या करेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया, y का मान आ गया। अब y का मान, अब x का मान निकालना, तो क्या करें, उसका अपोजिट कर देंगे। इस बार हमको y समान करना है और y को हटाना है, तो देखिएगा ना, इस बार हम उल्टा कर दें कि समीकरण 1 2 का गुणा व समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, देखो जरा गुणा कर दें, किसका इस बार, 2 का, तो 2 दूना 4x और 3 दूना 6y, फिर माइनस करके यहाँ पर करो गुणा, गुणा करो बच्चों, इस बार 3 त्रिकाई 9, 9x और 3 दूना 6y, ठीक है। इसमें कितने का गुणा किए हैं, 2 का गुणा, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, ये 0 का 0 है। इसमें इस बार 3 का गुणा किए बच्चों, घटाना है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 3 5 15। इसको आप करो कैलकुलेशन, तो 6y से 6y खत्म, तो -5x बचेगा। इधर आप कैलकुलेशन करो तो 4 में 6 घटेगा तो -2 निकल कर आएगा, ऐसा तो आ रहा है, ठीक है। 6 में 6 प्लस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक। 8 में माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 आपका आ रहा है 11, ठीक है। और 0 में तो -15 आ रहा है, ठीक। अब ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, -1/5, माइनस का गुणा अंदर सब में होगा, माइनस का गुणा अंदर सब में होगा। देखो जरा, माइनस गुणा हो तो माइनस माइनस प्लस 2/5 निकल कर आएगा, यहाँ पर -12/5 निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका -11/5 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 5 3 15 आ जाएगा। ये आपका x का मान निकल कर आ गया बच्चों, ठीक है। y का मान निकल कर आ गया, ये हमारा x का मान निकल कर आ गया। थोड़ा सा एक बार इधर उधर करके देख लो, आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन प्रश्न क्रमांक इसमें चलेंगे, तो प्रश्न क्रमांक 9 का हल, ठीक। आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत चल रहा है, बस आप लोग निरंतर मेहनत करिए बच्चों। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से होंगे, एनसीईआरटी पैटर्न पर यदि आपका सिलेबस है तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें।
क्वेश्चन 9 बोलता है 2130x प्लस का है बाई 012 है, ठीक है, बराबर है 5618 है। ठीक, अब इसमें क्या बोल के रखा है, इधर का पक्ष बराबर हो तो x और y का मान निकालना। तो 2 का गुणा कर दो, 2 1 कम 2, 2 3 6 और इधर आपका 0 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। प्लस का बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा बाई 012, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। अभी 5618 है, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं। अब जोड़ दो तो 2 धन बाई हो जाएगा, ठीक है, 6 और 0 तो 6 ही आएगा, 6 ही आएगा ना, 0 1 तो आपका 1 ही आएगा, 2x प्लस 2, ठीक है। इधर बराबर में बच्चों तो आपका 5618 है। यहां पर आप देखो कि जो अवयव हैं बराबर हैं, ठीक है, तो आपके संगत अवयव भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये पहले भी मैंने बताया था कि अवयव यदि बराबर है बच्चों तो संगत अवयव क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि प्रदत्त अवयव समान है, प्रदत्त अवयव समान है, इसलिए संगत अवयव समान होंगे, इसलिए संगत अवयव समान होंगे। तो यानी कहने का मतलब 2 प्लस बाई इक्वल 5 दे के रखा है, वह 2x प्लस 2 बराबर 8 दे के रखा। भाई ये इसका है संगत अवयव समान होंगे ना। अब यहाँ से आप बाई बराबर कह सकते हो 5 माइनस 2, तो बाई बराबर आपका 3 आ गया। वह करके 2x इक्वल 8 2, तो x बराबर 6/2, तो x बराबर आपका 3 आ गया, ठीक है। अतः x बराबर 3 व y बराबर भी 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आसानी से सॉल्व हो गया, चीज़ें क्लियर है। तो इतना कंप्लीट बच्चों, लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम यदि क्वेश्चन करें, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इनको आप लोग करते रहिएगा। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का कराएंगे। डोंट माइंड, थोड़ा सा समय तो लगता है आप लोगों को समझाने में, लेकिन आप लोग प्रॉपर रूप से निरंतर यदि मेहनत करेंगे ना तो सारा सब कुछ आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली लगभग 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। लेंदी प्रश्नावली है, 22 क्वेश्चन है और अपन 40 मिनट का लेक्चर देते हैं। 40 मिनट में आप बहुत कुछ कर लेते हो, ठीक है। फिर सम्मित और विषम सम्मित अवयव वाला खंड चलेगा, प्रश्नावली 3.3, कोई बात नहीं है। तो निरंतर चैप्टर 1-2 के जो भी वीडियोज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल रहे होंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और बेहतर रूप से तैयारी करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।